हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A to Z साइंस। मैं आपका नसीम सर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स तो अवेलेबल नहीं कर पाया मैं, बट ठीक है। आज के टाइम पे डिजिटल ज़माना है, तो हम लोग डिजिटल तरीके से जाएंगे। तो देखो, लेसन नंबर 1 आपका क्या है। लेसन नंबर 1 है आपका नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस। अब इसमें कौन सा आपका आता है? एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या है उसमें? हमारा एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है। तो एयर, वाटर एंड लैंड, ये हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। इस पे बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, सजीव और निर्जीव, इस पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। एयर, वाटर, लैंड। ठीक है। तो इसके बारे में हम ये लेसन में स्टडी करने वाले हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पे एयर कितना परसेंट है, वाटर कितना परसेंट है, पीने लायक पानी कितना है। ठीक है। फिर लैंड कितना है। ठीक है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो एयर, वाटर एंड लैंड, अगर ये तीनों चीजें ना रहे तो हमारा पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं है। तो हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं, तो वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। तो बुक्स आपके पास होएगी। तो बुक्स के पास सबसे पहले देखो, हमारा टॉपिक है एयर। ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आता है? एयर। ठीक है। तो एयर के अंदर देखोगे तो मैं यहाँ पे पाई डायग्राम बनाया गया है। मैं आपको डायरेक्ट वही समझाऊंगा मैं। ठीक है। तो ये क्या है? पाई डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। डायग्राम आप समझ जाओगे। एयर, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, वो हमको इसमें डिटेल से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। और कितना परसेंटेज है। देखो देखो, ये जो मैं पूरा ये लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन हो गया। ये क्या है आपका? नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ये ब्लू वाला लाइन। ठीक है। मैं इस तरह से मार्क करूंगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है। अब कितना परसेंटेज है वो भी हम लिख लेंगे अभी। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो छोटा सा एरिया है, ये आपका क्या है? आर्गॉन। क्या है? आर्गॉन। फिर उसके बाद एक छोटा सा एरिया और है। ठीक है। वो क्या है आपका? अदर। अदर गैसेस। ठीक है। अदर गैसेस। और एक छोटा सा माइन्यूट से भी इधर है, वो आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? तो कितना कितना परसेंटेज है वो भी हम लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ठीक है। ऑक्सीजन आपका 21% है। ठीक है। आर्गन आपका 0.9% है। ठीक है। फिर आपका अदर गैसेस आपका कितना है? 0.07% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है। तो वन बाय वन हम सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं बार बार मोबाइल इसलिए देख रहा हूँ, बुक्स इसलिए देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पेपर आएगा, जो एग्जाम में जो पेपर होएगा, उसमें हमको आंसर परफेक्ट बुक के हिसाब से लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर लाइन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या दिया गया है इसके अंदर, यहाँ पे कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। तो कौन से 5 लेयर हमारे एटमोस्फियर में है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको वन बाय वन लाइन वाइज में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। द एयर इन द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। दैट द ट्रोपोस्फियर कंटेन द अबाउट 80%। ठीक है। जितना ये गैस का नाम लिया गया है, ऑक्सीजन से लेके नाइट्रोजन तक, ये सब क्या है, कहाँ प्रेजेंट है आपका? ये ट्रोपोस्फियर में। और कितना परसेंटेज है ये?
80% है, ठीक है। ऑफ द टोटल मास ऑफ द गैस इन द एयर while this proportion is about 19%, ठीक है। जो अदर गैसेस है वो कितना है, 19% है, कितना है, 19% है। Further, the mesosphere and the ionosphere is the proportion is of the mass and the goes the decreasing gases are not found in the exosphere and beyond. उसके ऊपर जाएंगे आप तो वहां पे और कोई भी गैस नहीं है। You can see the air, the mixture of the several gases are achieved the constituent the Earth atmosphere. Besides, these gases are also contain the water vapor and dust particles. The amount of the gas or the air gets near the surface decrease as we go higher and higher surface, that is air is the become the rare and highest altitude। क्योंकि इसका मतलब क्या बोला गया है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ऊपरी सतह पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऊपरी सतह पे आप जाओगे तो वहां पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ द एयर इज सम आर द गिवन इन एयर। देखो यहाँ पे बताया गया है एयर के अंदर जैसे भी टोटल आप देखोगे कितना है, 100%, ठीक है। तो ये 100% में आपका नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गॉन 0.9% है, अदर गैसेस 0.07 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। सबसे ज्यादा क्या है आपका, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके क्या क्या यूजेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में दिया है। इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो मिनिमम 1 से 2 पॉइंट आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है नाइट्रोजन का यूज कहाँ पे होता है, हेट लिविंग थिंग एंड द बिल्ड नेसेसरी फॉर द प्रोटीन्स, इट इज द यूजफुल द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया एंड हायर पैकेजिंग ऑफ द फूड स्टफ। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये नाइट्रोजन का यूज क्या होता है, प्रोटीन्स, लिविंग थिंग के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और जो हम लोग पैकेजिंग फूड जो हम लोग खाते हैं जैसे चिप्स वगैरह, जो हम सारी चीजें खाते हैं जो पैकिंग में आता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है ऐसा प्रिजर्वेटिव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन इन द लिविंग थिंग एंड फॉर द कंबशन। ऑक्सीजन सबको पता है आग जलाने के लिए यूज में आता है, ठीक है। और सांस लेने के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, जानवर है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इनहेल के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज इट फॉर द प्रोड्यूसिंग देयर फूड, यूज इन देयर द फायर एक्सटिंग्विशर। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो आर्गन का यूज क्या होता है, यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। हीलियम यूज फॉर द ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड आल्सो द जनरेटिंग द लिफ्ट एंड द एरोस्पेस, ठीक है। नियॉन यूज इन द डेकोरेटिव लाइट्स एंड द स्ट्रीट लाइटिंग। क्रिप्टॉन यूज इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। जेनॉन इज यूज फोटोग्राफी, ठीक है। ये कहां यूज होता है, जेनॉन का यूज कहां होता है, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द सिमिलरिटी इन देयर द 3 पिक्चर्स ऑफ बिलो। अगर बुक्स आपके पास होएगा तो बुक्स में दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला, एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है। एयर पॉल्यूशन आप देखो मोस्ट ऑफ क्या है, महाराष्ट्र में जहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाके हैं, इंडस्ट्रियल इलाके में क्या होता है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। और कंपनियां होने की वजह से क्या होता है, वहां से जो उनका वेस्ट जो प्रोडक्शन यूज करते हैं, प्रोडक्शन यूज करने के बाद जो उसका वेस्ट निकलता है पानी के द्वारा या धुएं के द्वारा उसको छोड़ा जाता है। वो क्या होता है, एक सर्टेन हाइट पे उसको जाके छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद उसका जो गैस होता है वो क्या होता है, हमारे एयर में मिक्स होता है। जब वो एयर में मिक्स होता है तो वो क्या होता है, हमारे लिए वो हार्मफुल है, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, उसके लिए क्या है, ये डेंजरस है, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है, डू यू नो में ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव सेल। द 16 सितंबर ऑफ द सेलिब्रेटेड द ओजोन प्रोटेक्शन डे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। 16 सितंबर ये जो होता है, क्या सेलिब्रेट करते हैं उस दिन हम लोग, ओजोन प्रोटेक्शन डे। क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन प्रोटेक्शन डे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, पहला तो हमारा होगा एयर। तो एयर का ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा, एयर का यूज, एयर में क्या होता है, ठीक है। उसमें कितना कितना परसेंटेज क्या है क्या नहीं, वो चीजें हमको यहाँ पे
हमने अंडरस्टैंड कर दिया। और इम्पोर्टेंट चीज ये था 16 सितंबर को हम लोग क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन प्रोटेक्शन डे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे वाटर, उसके लिए पहले मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या है, वाटर। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O। ये उसका क्या है, फॉर्मूला है, आपके लिए नया है, बट जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, मैं टेक्स्ट बुक से इसके बारे में बता रहा हूं कि आपको रिकॉल करने के लिए ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, क्या बोला गया देखो, observe the how much water is used and the what purpose it is used in your house for a whole day, record the chart like। इसमें क्या बोला कि एक एक्टिविटी बोला गया है, तो एक्टिविटी हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम दिन भर में कितना पानी यूज करते, कहाँ यूज करते, उसका चार्ट बनाने बोला है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना हो, बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है हम लोग उसको देखते हैं। यू विल सी दैट द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द स्पेंड इवन द सिंगल डे विदाउट वाटर। देखो वाटर ऐसी चीज है कि हम लोग बिना पानी के पृथ्वी पे नहीं रह सकते। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमको पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, वी नीड द ड्रिंक ऑफ द 3 of the 4 liter of the water every day, so that all for the bodily functioning are the smoothly, other the living thing are the require water, although the amount of water they need for the vary according to size their the body, thus the see the water is a very important। देखो जैसे ह्यूमन बॉडी में लगभग 70 से 80% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको क्या यूज होता है, वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, चार्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका पाई डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे छोटा सा मैं जो आपको ब्लू लाइन दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है आपका जो पीने का पानी है। ठीक है, वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये कहाँ यूज होता है, पीने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये दिख रहा है आपका लाइन, जो मैं इसको लाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, आइस, आइस इन अदर फॉर्म। ठीक है, तो देखो आप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है, ये क्या है आपका, सी एंड ओशन है। ये क्या है आपका टोटल, सी एंड ओशंस। ठीक है, थोड़ा राइटिंग मेरी गंदी है, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं मैं, तो आपको जानना जरूरी है। ये दिख रहा है जो मैं आपको ये मैं कलर करके दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ इतना ही पानी क्या है हमारे पास पीने के लिए है। ठीक है, इतना ही वाटर क्या है हमारे पास पीने के लिए, बाकी सब क्या ओशन का पानी है। तो समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते, क्यों नहीं पी सकते, उसमें क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, और नमक हमारे बॉडी में अगर जाएगा तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम लोग वो पानी नहीं पी सकते। ठीक है, तो पानी कितना अवेलेबल है, सिर्फ थोड़ा सा अवेलेबल है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे क्या है, कितना अवेलेबल है कितना नहीं अवेलेबल है। ठीक है, क्या बोला गया है, इफ हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर इट द कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म, वी हैव लर्न अबाउट द सम कैरेक्टर ऑफ द वाटर इज प्रीवियस स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या होता है, इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होने के बाद क्या होता है, वो आसमान में जाता है, फिर वो क्या होता है, वो साइकिल फॉर्म में फिर बारिश के रूप में नीचे आता है। तो जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, तो अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा तो आपको चीजें डीपली बताई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नेचर वाटर अकर इन द 3 स्टेट, द वाटर डज नॉट हैव द कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। बराबर, जैसे बोला गया है, वाटर को न टेस्ट होता है, न कलर होता है, न ऑर्डर होता है। ठीक है, मेनी सब्सटेंस आर readily dissolved in water, therefore the water is a universal solvent। वाटर क्या है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। द ब्लड ऑफ द एनिमल एंड द सैप इन द प्लांट कंटेन a very high proportion of water, no living thing can survive without water। बुक्स में क्या बोला गया है, और आपको, और जो आपको पता रहेगा मैं बता देता हूं, कोई भी लिविंग थिंग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, therefore it is said that the water is a life।
इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर क्या है, वाटर इज अ लाइफ, जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। ठीक है, एक बार हम बिना खाए 2 से 3 दिन सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए हम लोग ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे इसके अंदर दिया गया है, फॉर विच पर्पस वाटर बीइंग यूज। ठीक है, अभी कुछ लोग क्या होता है, पानी का यूज हम पीने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पानी का क्या उसका मिस यूज भी करते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे पास हमने यूज कर रहे हैं, तो जितना जितना यूज करने लायक उतना यूज करो, बाकी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हमको स्टोर करके रखना है, क्योंकि एक बार अगर ये खत्म हो गया तो वापस ये चीजें नहीं आ पाएगी। ठीक है, यूज फॉर द वाटर इन द अर्थ, देखो आप देखोगे पिक्चर्स में, बुक्स अगर आपके पास होगी तो बुक्स आप देख लेना, एक बार पिक्चर में बड़ा अच्छा अच्छा बताया गया है। तो वही जगह पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पानी जमा है, लोग वहां पे कपड़ा भी धुल रहे हैं। ठीक है, वहीं पे नहा रहे हैं, कुछ लोग वहां से पानी भर के भी ला रहे हैं वो पीने के लिए। तो क्या है, जल ही जीवन, उसमें हमारा सब कुछ काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो पी रहा है उसके लिए क्या है, वो डेंजरस है। तो पानी, अगर हम पानी को हमको साफ सफाई से रखना है, ऐसी चीजें बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे हम लैंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लैंड। मिटा देता हूं मैं। तो देखो, दो टॉपिक हमारा एयर वाटर को हो गया, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, लैंड। लैंड मतलब आपका क्या हो गया, जमीन। क्लियर है, देखो क्या दिया गया है, लैंड इज अ सीन इन द फॉर्म ऑफ द स्टोन सॉइल बिग रॉक्स, इट इज अ यूज फॉर द फ्लैट एवरीवेयर, इट इज आर द हिली एंड द सम प्लेस द फ्लैट इन अदर्स। तो लैंड बहुत समतल भी है, तो कहीं ऊंचाई वाला भी है, तो कहीं गड्ढा भी है। ठीक है, तो वो हिसाब से लैंड एकदम समतल नहीं बोल सकते हम लोग, कहीं ऊंचा है, कहीं अबड़ा खावड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, समतल नहीं है जहां पे ऊपर नीचे है। ठीक है, ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल इज इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो क्या होते हैं, जमीन पे रहते हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल के बारे में आप देखोगे वो आपके आगे वाले क्लास में, तो आपको डीपली उसके बारे में स्टडी करने मिलेगा। सम टेरेस्ट्रियल आर द डिग द बोरो इन द ग्राउंड एंड द शेल्टर, दिस मीन्स दैट दे यूज land for the fulfilling where they are the need. We also use the land for the farming and the building of the houses and roads. देखो, लैंड का यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं, कोई कोई जानवर क्या होता है, शेल्टर में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, केव्स में रहते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, लैंड पे हम अपने लिए घर बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं लैंड का। वी मेक यूज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो इन द लैंड। ठीक है, उसी के साथ साथ में जो प्लांट्स है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है, वो भी कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, लैंड पे ही ग्रो करते हैं। एनिमल भी कहाँ रहते हैं, आपके लैंड पे रहते हैं। The minerals and the crude oil in the are the natural gases obtained from the earth are the very important for us. It means that the land is an important resources. ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लैंड हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बायोटिक फैक्टर है जो जमीन पर रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सब कहां पे सर्वाइव करते हैं, आपके लैंड पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे आप बढ़ोगे तो आगे देखो उसके अंदर दिया गया है, सॉइल के बहुत सारे लेयर यहाँ पे दिया, लेयर इन द आर द मिक्सचर ऑफ द बॉटल्स। तो आपको यहाँ पे देखोगे पिक्चर से यहाँ पे दिया गया है, तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाना, थोड़ा सा डायग्राम मेरा खराब है बट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक बॉटल लिया गया है, ठीक है, जिसमें अलग अलग लेयर दिया गया है। तो जो ऊपर का लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई, क्या ये आपका ड्राई लीव्स। ठीक है, ये क्या है, ड्राई लीव्स। ठीक है, आप देखोगे नीचे फिर क्या है, थोड़ा दूर पे जाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आओगे तो आपका ये थोड़ा सा यहां तक ये आपका क्या हो गया, सैंड हो गया। ठीक है, उसके आप देखोगे नीचे तो बहुत सा कंकड़ जैसा पत्थर पत्थर बनाए गए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्मॉल स्टोन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्मॉल स्टोन हो गया। अब नीचे जाओगे तो बड़े बड़े पत्थर है। ठीक है, इस तरह से
वो आपका क्या हो गया, बिग स्टोन हो गया। तो ये देखो, ये जितनी चीजें हैं ना मिला के आपका क्या बनता है, ये सारी चीजें मिला के आपका क्या बनता है, लैंड बनता है। क्या बनता है आपका, लैंड बनता है। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, द लैंड इज द लैंड एंड ऑन द अर्थ also looks like the this if the pipeline the being of the lead of the neighborhood observe the carefully the pit and the ducts for the। तो इसमें देखो ज्यादा पढ़ने का की जरूरत नहीं है, तो आपको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितना मैंने लेयर बनाया है, ऊपर क्या है आपका ड्राई लीफ है, क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। नीचे जाओगे तो सॉइल का आएगा, फिर सैंड आएगा, फिर स्मॉल स्टोन होगा, बिग स्टोन आएगा। तो ये मिला के क्या बनता है आपका, लैंड बनता है। द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे, यहाँ पे छोटा सा दिया गया है, तो आपको बता देता हूं मैं। द सॉइल इज द लैंड इज फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस बाय द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स आर द सप्लाई थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक। ठीक है, वेदरिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थरों से जब कटाव होता है, ठीक है, हवा पानी लगता है, उसका कटाव होता है, उसका झड़न होता है, उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो छोटे छोटे कंकड़ में कन्वर्ट होते हैं तो क्या बनता है, वो आपका लैंड बनता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द कोल्ड एंड द वाटर एंड द सन wind and the rain respectively, the bedrock is the breakdown into the pieces. Stone and the sand and soil are is the form from the these pieces are the microbes form in the insect found in the among the rodents like of the mice and the rats। तो अलग अलग जो जानवर होते हैं, अलग अलग जानवर भी क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं। तो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स को तोड़ने के बाद क्या छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, क्या होते हैं, तोड़ के छोटे छोटे में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। फिर क्या बनता है आपका, ये सॉइल बनता है। ठीक है, चाहे पहाड़ हो चाहे कोई भी हो, तो जानवर क्या होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे पत्थर में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, लैंड 29% है, पोर्टेबल वाटर फ्रेश वाटर 0.3% है। तो लैंड आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 29%। ठीक है, लैंड कितना है आपका 29%, तो आपका ये कितना हो गया 71% आपका ये है। ठीक है, फिर पोर्टेबल वाटर फ्रेश वाटर आपका कितना है, इसमें फ्रेश वाटर कितना है 0.3%। फिर आप देखोगे ऑक्सीजन कितना है आपका, O2 कितना है आपका 21%। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है A to J साइंस बाय नसीम सर। ये हमारा लेक्चर नंबर 1। मैंने वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया है, तो होपफुली आप पूरा देखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो चैट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट करो। और हमारे चैनल को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।